हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 12 यानी अध्याय 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य संसाधनों में सुधार। और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाना। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब हम दूध उत्पादन के बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके कुछ बेसिक चीज़ों को हमें समझना होगा बच्चों। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन कैन बी एनहेंस्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड इन द कैटल, यानी पशुओं में स्तनपान की अवधि को बढ़ाकर दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों? क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ फॉरेन ब्रीड्स एंड लोकल ब्रीड्स कैन प्रोवाइड कैटल विद क्वालिटीज ऑफ इंक्रीज लैक्टेशन पीरियड एंड रेसिस्टेंट टू डिसीज, यानी विदेशी नस्लों और स्थानीय नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग मवेशियों की बढ़ी हुई स्तनपान की अवधि और रोगों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता को प्रदान करती है। फिर क्या करते हैं बच्चों? शेल्टर्स ऑफ कैटल शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन इन ऑर्डर टू कीप द कैटल हेल्थी, यानी मवेशियों को स्वस्थ रखने के लिए मवेशियों के आश्रय स्थल को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए बच्चों। और क्या जरूरी है बच्चों? द कैटल शुड बी केप्ट क्लीन एंड शुड बी प्रोवाइडेड विद ए कवर्ड शेल्टर दैट कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श वेदर, यानी मवेशियों को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए और उन्हें ढका हुआ आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें कठोर मौसम से बचाया जा सके। अब जो फ्लोर है वो यानी जो ज़मीन है वो वहाँ पे नीट एंड क्लीन, सूखी और साफ होनी चाहिए बच्चों। फिर बात आती है बच्चों फूड रिक्वायरमेंट कैसी होती है डेयरी एनिमल्स की। तो पहली चीज़ आती है उनके मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट की, यानी उनके रख रखाव के लिए। तो रख रखाव के लिए उन्हें कैसा चाहिए? हेल्थी फूड चाहिए, यानी पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा भोजन चाहिए। फिर बात आती है बच्चों प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या आता है बच्चों? द फूड दैट इज नीडेड इन द लैक्टेशन पीरियड, यानी स्तनपान के काल में भोजन आवश्यक होता है और वो उसके हिसाब से होना चाहिए। अब पशुओं का चारा कैसा होना चाहिए बच्चों? मोटा चारा होना चाहिए, यानी रफेज होना चाहिए, यानी उसमें फाइबर होना चाहिए। कंसनट्रेट्स यानी दाने होने चाहिए, जिसे हम लो फाइबर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का कह सकते हैं बच्चों। फिर है फूड एडिटिव्स, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए उसमें, सूक्ष्म पोषक तत्व जो क्या करें, जो मिल्क प्रोडक्शन है या दूध उत्पादन से बढ़ावा दे सकें बच्चों। फिर बात आती है प्रोटेक्टिंग द कैटल फ्रॉम डिसीज, यानी मवेशियों को बीमारियों से बचाना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? इसके लिए हम पहले समझना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होगी। तो डिसीज़ क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं पहले प्रोडक्शन को मिलके, और डेथ भी करते हैं। अब इसमें क्या, ये कौन करता है बच्चों? जो मेनली पैरासाइट होते हैं, मुख्यतः परिजीवी होते हैं, वो क्या करते हैं? हेल्दी कैटल को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जो पैरासाइट है वो कहाँ पे, जो एनिमल्स है उसके अंदर और उसके ऊपर दोनों जगह में मिलते हैं बच्चों। अब जब हम इंटरनल पैरासाइट की बात करते हैं, जो अंदरूनी पैरासाइट है बच्चों, वो क्या करते हैं? डैमेज करते हैं लीवर को और स्टोमक को, उस तरह की चीज़ों को एनिमल्स के। उसका एग्जाम्पल है बच्चों वॉर्म्स और फ्लूक्स, यानी कीड़े और पर्णकृमि। और जो एक्सटर्नल पैरासाइट है यानी बाहरी परिजीवी है, वो मवेशियों की त्वचा को या स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कई बार क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया और वायरस भी अटैक कर देते हैं, तो उससे कई सारी डिसीज़ हो जाती है। अब इनसे बचने का क्या तरीका बच्चों? इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें समय पर टीकाकरण या वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए। फिर बात आती है बच्चों पोल्ट्री फार्मिंग यानी अंडा उत्पादन की। अब पोल्ट्री फार्मिंग में होता क्या बच्चों? सबसे पहले देख लीजिए। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फॉल फॉर एग्स प्रोडक्शन एंड चिकन मीट, यानी अंडा उत्पादन और चिकन मांस के लिए घरेलू मुर्गी पालन के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। अब ये क्या करता है बच्चों? देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट, यानी इसलिए अंडे के लेयर और मांस के लिए बॉयलर का उत्पादन करने के लिए उन्नत पोल्ट्री नस्लों का विकास और पालन किया जाता है बच्चों। अब इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन इंडिजीनियस, फॉर एग्जाम्पल एसेल, एंड फॉरेन एक्सोटिक, फॉर एग्जाम्पल लेगहॉर्न ब्रीड्स फॉर वेराइटी इंप्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन टू डेवलप न्यू वेराइटीज फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स, यानी इसमें क्या किया बच्चों? भारतीयों की जो स्वदेशी नस्ल है असील और विदेशी नस्ल है लेगहॉर्न,
उनकी नस्लों को क्रॉस ब्रीड कराया और उनसे वांछनीय कैरेक्टर्स को या लक्षणों को विकसित करने के लिए आगे ध्यान केंद्रित किया। इससे क्या हुआ, जो चूजे है उसकी संख्या में वृद्धि हुई बच्चों। अब जो बॉयलर क्या था, बोना था, वो कैसा हो गया, थोड़ा सा बड़ा दिखने लग गया बच्चों कॉमर्शियल उत्पादन की वजह से। फिर उसके बाद क्या हो गया बच्चों, इससे क्या होगा बच्चों, जो उसकी टेम्परेचर में रहने की सहनशीलता है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, कम रख रखाव की आवश्यकता होगी उसे। ठीक है बच्चों। अब जो एग का साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी जो एग है वो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वो चीपर क्वांटिटी में हमें मिल जाएगा बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित कथन से निहितार्थ पर चर्चा करें। क्या है बच्चों ये स्टेटमेंट, जरा देख लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ विच इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। यानी ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि पोल्ट्री भारत में कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है को अत्यधिक पौष्टिक पशु प्रोटीन भोजन में बदलने के लिए का सबसे कुशल तरीका है। तो इसका बेसिक चीज़ें क्या है बच्चों, द बेसिक एम ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इज टू रेज डोमेस्टिक फॉल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। यानी मुर्गे पालन का मूल उद्देश्य अंडा उत्पादन और चिकन मांस के लिए घरेलू मुर्गी पालन करना है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये दीज पोल्ट्री बर्ड्स आर नॉट ओनली द एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर्स बाई प्रोडक्ट पर्टिकुलर चीपर फाइबरस वेस्ट which is unfit for human consumption but can be formulated into cheaper diets for poultry birds into highly quality meat and also help in providing eggs, feathers and nutrient rich manure। यानी ये पोल्ट्री पक्षी न केवल कृषि उप उत्पादों विशेष रूप से सस्ते रेशेदार अवशिष्टों जो मानव भोग के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन पोल्ट्री पक्षियों के लिए सस्ते आहार में तैयार किए जा सकते हैं और कुछ को उच्च गुणवत्ता वाले मांस में परिवर्तित करने में कुशल हैं और अंडे, पंख और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य प्रदान करने में भी हमें मदद करते हैं। अब फॉर दिस रीजन इट इज सेड दैट पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन। यानी इस कारण से ये कहा जा सकता है कि मुर्गा भारत में कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को अत्यधिक पोषक पशु प्रोटीन भोजन में बदलने का सबसे कुशल साधन है। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो का यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।